वेलकम बैक एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम डैन डैन सीजन 2 एपिसोड 2 की पूरी कहानी को जानेंगे। पिछला एपिसोड अगर तुम्हें देखना है तो सीजन 2 के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है। इस एपिसोड में हम फाइनली इविल आई को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जीजे के मेमोरीज में ही एक छोटे से बच्चे को देखते हैं और मैं बता दूं यही बच्चा इविल आई है। तो सडनली जीजे अपनी आंख खोलता है और हम देखते हैं ओकरन अभी भी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर ओकरन एक्चुअली जीजी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों से अपने मुंह को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीजी यहीं पर उसे रोक लेता है। ओकरन इवन जीजी के ऊपर हमला करके उसे दूर कर देता है और खुद के सिर को भी दबाने की कोशिश करता है जस्ट टू किल हिमसेल्फ, लेकिन जीजी जैसे तैसे उसे बचा के रखता है। तो यहीं पर जीजी को दिखता है कि वो जो बड़ा सा स्नेक है उसके पास आ रहा था और वो मोमो और ओकरन को वहां से बचा लेता है। यहाँ जीजी एक छोटा सा कप फेंकता है और उसे पता चलता है कि वो वॉर्म सिर्फ और सिर्फ साउंड्स पे रिएक्ट करता है, वो भी इनके वॉइसेस पे नहीं, बस आसपास के वाइब्रेशंस के साथ। यहाँ ओकरन फिर भी नहीं रुकता और वो फिर भी खुद को एक चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी यहाँ पर हार नहीं मानता, वो उसे फिर भी रोके रखता है और ओकरन कहता है कि प्लीज मुझे मरने दो। जहाँ जीजी को फिर से एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ जीजी के माँ बाप ने भी ऐसे ही खुद को मारने की कोशिश की थी उस घर के अंदर और वो भी उसे कह रहे थे कि प्लीज हमें मरने दो। यहाँ जीजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और यहाँ जीजी ओकरन से नहीं भिड़ पा रहा था, जबकि मोमो भी यहाँ पर खुद को मारने की कोशिश कर रही थी एक ग्लास पीस के साथ। वो खुद को स्टैब कर ही देती है, लेकिन लकीली वो टर्बो ग्रैनी को अपने गोद में लेके बैठी हुई थी, मतलब वो थी भी तो एक स्टफ टॉय ही ना, तो टर्बो ग्रैनी की बॉडी उसे बचा लेती है। इस पर टर्बो ग्रैनी की भी फट जाती है और वो जल्द से जल्द जीजी को बोलती है कि इन दोनों को बांध के रखो। जहाँ जीजी ओकरन को तो बांध देता है, लेकिन मोमो यहाँ पर अपना चाकू छुरी चलाए जा रही थी जो कि टर्बो ग्रैनी को लग रहा था और फाइनली यहाँ पर जीजी मोमो को भी बांध देता है। यहाँ टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये जो वॉर्म है वो एक्चुअल में साइकिक वेव्स को छोड़ रहा है जो कि इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट करती है और उसे सुसाइड करने पे मजबूर करती है। यहाँ जीजी ये भी पूछता है ये चीज उस पर क्यों असर नहीं कर रही, लेकिन इसका जवाब मिलने से पहले ही मोमो अपने साइकिक पावर से कांच के टुकड़ों की मदद से जीजी पे हमला कर देती है। जहाँ जीजी वो खिड़की के पास जाके गिरता है और वहाँ पर उसे दिखता है वो बड़ा सा वॉर्म कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं जीजी को भी अपने कब्जे में लेने के लिए, पर यहाँ पर जीजी का मन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, उसको खुद पे कंट्रोल करना आता था शायद। यहाँ जीजी के दिमाग में फिर से वो बच्चा आता है और इस बार उसके बाल कुछ लंबे थे। यहाँ जीजी फाइनली डिसाइड करता है उन दोनों को वो बचा के रहेगा और वह ऐसा ही करता है, उन दोनों को सुसाइड करने से रोकता है और उन तीनों को लेके वहाँ से भागने लगता है। यहाँ वो घर के बाहर कूद के भागने लगता है, लेकिन सीढ़ियों के पास वो फिसल जाता है। यहाँ पर जीजी उठते ही देखता है कि वो दोनों ही ऊपर से कूदने वाले थे, लेकिन जीजी उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर उनके सामने उससे भी बड़ी मुसीबत थी, वो वॉर्म वहाँ पर आता है और अपने पूरे मुंह को खोल के उन्हें खाने वाला था। जीजी को फिर से वही बच्चा दिखता है और अब उसके बाल पूरी तरह से लंबे हो चुके थे, लाइक उसकी बॉडी भी नहीं दिख रही थी, सिर्फ बाल दिख रहे थे। और अब हम देखते हैं कि जहाँ वो बड़ा सा स्नेक उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था उसके मुंह के पास एक पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं जीजी के सपनों का ही वो वाला भूत, और उसके आने के बाद मोमो और ओकरन दोनों ही वापस नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ टर्बो ग्रैनी उन तीनों को कहते हैं कि उसके आंख में मत देखना वरना वो भी तुम्हें सुसाइड करने में मजबूर कर देगा, लेकिन यहाँ मोमो पूछती है कि ये तो स्नेक का काम है ना। जहाँ टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये इविल आई की भी पावर है और फिलहाल के लिए वो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर मोमो ओकरन को कहती है कि ट्रांसफॉर्म होकर डैश मारो और ओकरन ऐसा ही करता है और एक फुल थ्रॉटल पे वो स्नेक की गर्दन उड़ा देता है। यहाँ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि ओकरन उसको डैश मारते हुए कहीं और ही उड़ गया और वो स्नेक अपनी गर्दन दोबारा बना लेती है। अब वो वापस रीजनरेट होते ही उन तीनों पे हमला कर देता है, जहाँ तीनों ही भागते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इविल आई जीजी के आंखों में घूर लेता है और अब जीजी के माइंड से ही हम इविल आई की बैक स्टोरी को जानते हैं। तो इविल आई एक बच्चा था जो कि घर पे अकेला रहता था, माल नरिश रहता था। वो अपने घर के खिड़की से दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता था और उसे हमेशा से एक ही चाहत थी उन बच्चों के साथ खेलना। वो इवन अपने घर में भूखा सोता था। तो हमें पता चलता है कि एक दिन वही क्योतो फैमिली ने इविल आई को ही सैक्रिफाइस बना दिया। इवन मरने से पहले वो किसी खाने के चाहत में नहीं था, वो बस यही चाहता था कि वो एक बार उन बच्चों के साथ खेले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये फैमिली वाले इतने हरामी थे कि उन्होंने सीधे इसे बांध के लावा में जला दिया। तो इस सैक्रिफाइस के बाद वो भूत बन गया और यहाँ वहाँ भटकता रहा और अगर कोई भी बंदा उसके साथ आई कांटेक्ट बनाता तो वो खुदकुशी कर लेता था या फिर उन्हें मार देता था जो कि उसे रोकने की कोशिश करते थे। यहाँ वो ना चाहते हुए भी जहाँ भी वो जाता वहाँ सुसाइड होते रहते थे और वो ये रोक नहीं पाता था। तो एक दिन ऐसे ही उसने ना चाहते हुए भी एक बच्चे के पेरेंट्स को सुसाइड करने में मजबूर कर दिया। अब वो बच्चा वहाँ पर रो रहा था। वहीं पर आती है क्योटो फैमिली जो कि डिसाइड करती है कि अगला सैक्रिफाइस ये बच्चा बनेगा, क्योंकि इसका कोई था नहीं तो कोई इनको पूछने वाला भी नहीं रहेगा। तो वो सब लोग उसे उसी घर पे बांध के रख देते हैं ताकि अगले दिन उसकी बलि चढ़ा सके। यहाँ इविल आई कोशिश करता है कि उसे छुड़ा सके, लेकिन क्योंकि वो भूत था तो फिर वो उसे छुड़ा नहीं पाता।
यहाँ इविल आई पूरे गुस्से से भर जाता है और ये डिसीजन लेता है कि वो उन सभी को मार डालेगा। इसके बाद इविल आई गुस्से में उसी बच्चे के साथ मर्ज होता है और वो वही जीजी के सपने का भूत बन जाता है। अब यहाँ पर बैक स्टोरी खत्म होती है और हम देखते हैं कि इविल आई अभी भी जीजी को पकड़ा हुआ है, जहाँ मोमो उसको निकालने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर जीजी कहता है उसके ऊपर हमला मत करो, वो इस वॉन्ग की तरह नहीं है, वो अच्छा बंदा है। और यहाँ जीजी डिसाइड करता है कि वो इविल आई की बॉडी उसे वापस लौटाएगा। तो जीजी ऐसा ही करता है और वो सभी घरों में ढूंढने लगता है कि इविल आई का घर कौन सा था एंड फाइनली उसे वो घर मिल जाता है। जीजी उस घर को खोलता है और उसे मिलती है इविल आई की बॉडी। यहाँ जीजी को टर्बो ग्रैनी वॉर्न भी करती है उसके पास मत जाओ, वो बस तुम्हें फंसा रहा है। जहाँ जीजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हम सभी की तरह है। अब यहीं पर वो वॉर्म कुछ बहुत ही स्टिकी लिक्विड को छोड़ने लगती है ताकि उन सभी को वो वहीं पर फंसा सके और उन्हें भागने का मौका ना मिल सके। और हम देखते हैं कि ओकरन उस वॉर्म से लड़ भी नहीं सकता क्योंकि कुछ ज्यादा ही पावर यूज करने के कारण वो पैरालाइज हो चुका है। तो यहाँ पर जीजी को कोई रास्ता दिखता नहीं और फाइनली वो इविल आई से कांटेक्ट कर लेता है, उसे अपनी बॉडी दे देता है। तो यहाँ जीजी अपने मेमोरीज में ही उसी घर में होता है जहाँ पर इविल आई सो रहा था, जहाँ इविल आई अपने ही मन में ये सोच रहा था कि काश कोई मेरे साथ खेलने वाला होता। लेकिन यहाँ जीजी कहता है तुम मेरे साथ जितना चाहे उतना खेल सकते हो, हम पूरी जिंदगी खेलेंगे। जिसपे इविल आई फाइनली मुस्कुराता है और कहता है कि फाइनली तुमने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया। और इसी के बाद इविल आई जीजी के साथ मर्ज कर लेता है एंड यहाँ पर जीजी बहुत ज्यादा दर्द में होता है और यहाँ पर वो पैरालाइज भी हो जाता है, जिसपे मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ। उसने ना तो बैक स्टोरी देखी है और ना ही जीजी ने उसे ढंग से कोई एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पर वो स्नेक मोमो को खाने वाला था, लेकिन जीजी यूज करता है इविल आई की पावर और उस स्नेक को बढ़िया तरीके से मारने लगता है, जहाँ वो सिर्फ एक किक में उस स्नेक की पूरी गर्दन उड़ा देता है, जिसके लिए ओकरन को फुल थ्रोटल डैश लगी थी। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि जीजी इन सभी के साइड है तो यहाँ पर तुम सब लोग गलत हो। यहाँ इविल आई कहता है फाइनली मुझे इसकी बॉडी मिल ही गई, जिसपे मोमो कहती है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है एंड वो मोमो को ही किक करके सीधे दीवार पे गाड़ देता है। यहाँ वो फिर से मोमो को किक करने वाला था, लेकिन वो जस्ते से ब्लॉक कर लेती है। मोमो यहाँ जीजी को पूछती है, लेकिन इविल आई कहता है अब ये वेसल कम्प्लीटली मेरी है, जीजी को भूल जाओ। और अब इस वेसल की मदद से मैं दुनिया के सारे इंसानों को दिखाऊंगा कि असली नर्क क्या होता है। मतलब यहाँ पर इविल आई एक्चुअल में सारे ह्यूमंस को ही मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वॉर्म को इलेक्ट्रिक अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इविल आई के पास एक ब्लॉक वाली शील्ड भी थी। यहाँ पर इविल आई सारे मरे हुए बच्चों की सोल्स कलेक्ट करता है और उन सभी सोल्स का एक एनर्जी ब्लॉक बनाता है और उसके साथ फुटबॉल खेलते हुए उस वॉर्म को हर जगह से अटैक करने लगता है। जहाँ इविल आई से डरते हुए वो वॉर्म वहां से भाग जाता है। यहाँ मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि जीजी बहुत ज्यादा एथलेटिक है और उसका माइंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इविल आई बहुत टाइम से जीजी की बॉडी के पीछे पड़ा था ताकि उसे एक अच्छा वेसल मिल सके। यहाँ ग्रैनी कहती है कि इवन वो भी अगर इविल आई की जगह होती तो भी वो जीजी की बॉडी को पाना चाहती, लाइक उतनी अच्छी वेसल थी उसकी बॉडी। तो इसलिए इविल आई ने उसे ट्रिक किया और मर्ज करने में मजबूर कर लिया। तो यहाँ पर जीजी और मोमो की फाइट चालू हो जाती है क्योंकि वो वॉर्म तो भाग चुका था। यहाँ जीजी फिर से उसे एनर्जी ब्लॉक को किक करता है एंड मोमो उसे जैसे जैसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन इविल आई यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं छोड़ता और वो साइड से आके मोमो को पंच कर देता है, जिसके कारण फिर से मोमो दीवार को लग के गिरती है। एंड यहाँ पर इविल आई फाइनल अटैक करने वाला था, जिस किक से मोमो की जान भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर आ जाता है ओकरुन और हम देखते हैं वो दोनों ही अपने पैर से उस एनर्जी ब्लॉक को क्लैश कर रहे हैं। यहाँ ओकरुन कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मोमो को पंच करने की, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम फाइनली इन दोनों को लड़ते हुए देखेंगे एंड आई नो इविल आई बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो क्या जीजी हमेशा के लिए जा चुका है, क्या ये दोनों जीजी को बचा भी पाएंगे? तो इसके लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा अगला एपिसोड डैन का। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।